नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वट पूर्णिमा व्रत की अद्भुत, पौराणिक और प्रेरणादायक कथा, जिसे सुनने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अंत तक इस कथा को अवश्य सुनें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि इस व्रत का वास्तविक महत्व क्या है और क्यों सदियों से सुहागिन स्त्रियां बरगद के वृक्ष की पूजा करती आ रही हैं। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और वट वृक्ष को प्रणाम करके कथा का शुभारंभ करते हैं। सनातन धर्म में अनेक ऐसे व्रत और पर्व बताए गए हैं जो केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और आदर्शों का संदेश भी देते हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत पावन और पुण्यदायी व्रत है वट पूर्णिमा व्रत। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से किया जाता है। मान्यता है कि जो स्त्री श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करती है, उसके जीवन से अनेक कष्ट दूर होते हैं और उसके परिवार में सुख शांति का वास होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई? आखिर क्यों वट वृक्ष की पूजा की जाती है? क्यों उसके चारों ओर धागा बांधा जाता है? और कैसे एक पतिव्रता नारी ने स्वयं मृत्यु के देवता को भी अपने प्रेम और धर्म के आगे झुकने पर विवश कर दिया? आइए सुनते हैं यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय में मद्र देश में एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, जिनका नाम अश्वपति था। वे न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल थे। राज्य में धन, वैभव और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा और उनकी रानी के जीवन में एक गहरा दुहक था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने अनेक यज्ञ, दान और तप किए, किंतु उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। अंततः राजा ने देवी सावित्री की कठोर उपासना आरंभ की। वर्षों तक निरंतर भक्ति करने के बाद देवी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया कि उनके घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। देवी के आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, विदुषी, विनम्र और धर्मपरायण थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसका सौंदर्य और गुणों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। विवाह योग्य होने पर राजा अश्वपति ने अनेक राजकुमारों के विषय में विचार किया, लेकिन कोई भी सावित्री के योग्य प्रतीत नहीं हुआ। तब राजा ने स्वयं अपनी पुत्री से कहा कि वह अपने लिए योग्य वर का चयन करे। सावित्री अपने मंत्रियों के साथ विभिन्न राज्यों और आश्रमों की यात्रा पर निकली। एक दिन वह वन में पहुंची, जहां उसने एक तेजस्वी युवक को देखा। उसका नाम सत्यवान था। सत्यवान के चेहरे पर तेज, व्यवहार में विनम्रता और हृदय में करुणा थी। वह अपने अंधे माता पिता की सेवा करता था और जंगल से लकड़ियां तथा फल लाकर उनका पालन पोषण करता था। सत्यवान वास्तव में एक राजा का पुत्र था। उसके पिता द्युमत्सेन का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। वे अपने परिवार सहित वन में रहने लगे थे। कठिन परिस्थितियों में भी सत्यवान ने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। यही गुण सावित्री के हृदय को स्पर्श कर गए और उसने मन ही मन सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटी और अपने निर्णय की जानकारी दी, तभी उसी समय महान ऋषि नारद वहां आए। राजा ने प्रसन्न होकर सावित्री के निर्णय का उल्लेख किया। ऋषि नारद ने ध्यान लगाया और गंभीर स्वर में कहा, सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, किंतु उसकी आयु अत्यंत अल्प है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही राजमहल में शोक छा गया। राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को समझाया कि वह किसी अन्य योग्य राजकुमार का चयन कर ले, लेकिन सावित्री ने शांत स्वर में कहा, आर्य कन्या केवल एक बार ही अपने पति का चयन करती है। मैंने सत्यवान को अपने मन, वचन और संकल्प से पति स्वीकार कर लिया है। अब मेरा निर्णय कभी नहीं बदलेगा। राजा ने अपनी पुत्री की दृढ़ता देखकर विवाह की अनुमति दे दी। सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद वह वन में अपने पति और सास ससुर के साथ अत्यंत सादगी से रहने लगी। उसने कभी राजमहल के सुखों की इच्छा नहीं की। वह प्रतिदिन अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती, पति का साथ देती और ईश्वर का स्मरण करती। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सावित्री को नारद मुनि की भविष्यवाणी स्मरण थी। जैसे जैसे 1 वर्ष पूरा होने लगा, उसका मन और अधिक भगवान की भक्ति में लग गया।
निर्धारित तिथि से 3 दिन पहले उसने कठोर व्रत आरंभ किया। उसने अन्न और जल का त्याग कर भगवान से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना की। आखिर वह दिन भी आ गया जिसकी भविष्यवाणी ऋषि की थी। सुबह सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए वन जाने लगे। सावित्री ने विनम्रता से कहा, स्वामी, आज मुझे भी आपके साथ वन जाने की अनुमति दीजिए। सत्यवान ने मुस्कुराकर अनुमति दे दी। दोनों वन में पहुंचे। पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को सुशोभित कर रहा था। सत्यवान वृक्ष पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। कुछ ही देर बाद उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वे नीचे उतरे और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी वातावरण में अद्भुत परिवर्तन हुआ। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और मृत्यु के देवता यमराज वहां आए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने पाश में बांधे और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री ने अपने पति का निर्जीव शरीर वहीं रखा और स्वयं यमराज के पीछे चल पड़ी। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा, देवी, अब लौट जाओ। यह सृष्टि का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। सावित्री ने अत्यंत विनम्र स्वर में उत्तर दिया, धर्म का पालन करना पत्नी का कर्तव्य है। जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक उनका साथ देना भी मेरा धर्म है। यमराज उसकी बात सुनकर प्रभावित हुए, किंतु आगे बढ़ते रहे। सावित्री भी उनके पीछे चलती रही। उसके धैर्य, ज्ञान और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, परंतु सत्यवान के प्राण नहीं। सावित्री ने अपने अंधे ससुर की नेत्र ज्योति और खोया हुआ राज्य वापस मिलने का वरदान मांगा। यमराज ने तुरंत वह वरदान दे दिया। इसके बाद भी सावित्री उनके साथ चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया। सावित्री ने अपने पिता अश्वपति के वंश की वृद्धि का वर मांगा। यमराज ने यह वरदान भी स्वीकार कर लिया। कुछ दूर चलने के बाद यमराज ने तीसरा वरदान देने का निश्चय किया। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से उत्पन्न 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने बिना विचार किए तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि मेरे पति ही जीवित नहीं रहेंगे तो यह वरदान कैसे पूर्ण होगा। यमराज कुछ क्षण मौन रहे। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। वे सावित्री की बुद्धिमत्ता, धर्मनिष्ठा और अटूट पतिव्रता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, देवी, आज तुमने अपने सत्य, प्रेम और धर्म से मृत्यु को भी पराजित कर दिया है। मैं सत्यवान के प्राण तुम्हें लौटाता हूं। यमराज ने सत्यवान के प्राण उसके शरीर में वापस स्थापित कर दिए और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही क्षणों बाद सत्यवान ने अपनी आंखें खोलीं। उन्हें ऐसा लगा मानो वे गहरी नींद से जागे हों। दोनों पति पत्नी प्रसन्न होकर आश्रम लौटे। वहां उन्होंने देखा कि द्युमत्सेन की दृष्टि लौट आई है और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया है। तभी से वट पूर्णिमा व्रत की महिमा पूरे भारत में फैल गई। वट वृक्ष को दीर्घायु, स्थिरता और अखंड जीवन का प्रतीक माना गया। उसकी जड़ों में सृष्टि की शक्ति, तने में पालन की शक्ति और शाखाओं में दिव्यता का निवास माना गया। इसलिए विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं और सावित्री की तरह ऐबारी अटूट विश्वास, प्रेम और धर्म का संकल्प लेती हैं। यह कथा केवल एक व्रत की नहीं, बल्कि सत्य, धैर्य, निष्ठा, सेवा और अटूट विश्वास की कथा है। यह हमें सिखाती है कि धर्म और सदाचार का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, लेकिन अंततः उसी की विजय होती है। जहां प्रेम में स्वार्थ न हो, जहां विश्वास अडिग हो और जहां ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा हो, वहां सबसे बड़ी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इसी संदेश के साथ वट पूर्णिमा का यह पावन व्रत आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के जीवन में आस्था, विश्वास और मंगल का प्रकाश फैलाता है। यदि आपको वट पूर्णिमा व्रत की यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस पवित्र कथा का संदेश पहुंच सके।